हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए हमेशा की तरह बेहद खास और महत्वपूर्ण रहने वाला है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के विषय में। इसके अलावा साथियों, एक सबसे महत्वपूर्ण योजना जिसके अंतर्गत राजस्थान की सभी मजदूर बेटियों के लिए 50,000 रुपये का पेमेंट मिलता है। जी हाँ साथियों, यदि आप लोग भी एक श्रमिक कैंडिडेट हैं या फिर कोई मजदूर कैंडिडेट हैं तो दोस्तों आप लोग की बेटी के लिए राजस्थान सरकार 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने जा रही है। अब साथियों, वो कौन सी योजना है जिसमें मजदूर की बेटी को भी 50,000 रुपये मिलेंगे, दोस्तों वो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो में अंत तक बने रहना। इसके अलावा साथियों, अक्टूबर के महीने में ही राजस्थान के सभी पेंशनधारी की जो बकाया पेंशन है ना, वो उनके खाते में ट्रांसफर होने वाली है। इसके संबंध में भी खास अपडेट है, वो भी आप लोग इस वीडियो में देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आप लोग के लिए मजदूर की बेटी को जो 50,000 रुपये का पेमेंट मिलता है एक योजना के तहत, वो योजना बता देता हूं। उसके बाद दोस्तों पेंशन योजना के विषय में चर्चा करने वाले हैं डिटेल से। साथियों, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आज का अपडेट है और ये साथियों भास्कर का अपडेट है। यहाँ पर पढ़िएगा, श्रमिक की बेटी को विवाह पर मिलेंगे 50,000, बीमार होने पर 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता भी मिलेगी। यदि आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं तो पढ़िएगा। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के माध्यम से कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तोलारा एवं पल्लेदारों को बच्चे पैदा होने पर बच्चों की शिक्षा एवं विवाह के लिए तथा चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। कृषि विपणन विभाग निदेशक ने बताया कि योजना के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी महिला हम्माल एवं पल्लेदारों को प्रसूति सहायता भी मिलेगी, पुरुषों को पितृत्व सहायता भी मिलेगी। महिलाओं के विवाह और पुरुष एवं महिलाओं को हम्मल और पल्लेदारों को 2 पितरों की सीमा तक 50,000 रुपये प्रति विवाह की सहायता राशि भी दी जाएगी। इसी प्रकार मेधावी छात्रों को कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक 2,000 से 6,000 तक की छात्रवृत्ति और 20,000 रुपये तक की चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाती है। निदेशक ने बताया है कि कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों का अंशदान जमा कराना अनिवार्य है। इसके लिए मंडी समितियों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विशिष्ट एवं आ श्रेणी की मंडियों द्वारा प्रति श्रमिक 1,000 रुपये और बा श्रेणी की मंडियों द्वारा 500 रुपये और सा श्रेणी के मंडियों द्वारा 300 रुपये और जो दा श्रेणी के यानी चौथी जो श्रेणी रहेगी उसकी मंडियों के द्वारा 200 रुपये श्रमिक अंशदान जमा कराया जाता है। इसके अलावा आप लोग और डिटेल से भी पढ़िएगा। मेधावी छात्रों को कक्षा 10 से लेकर स्नातकोत्तर करने तक छात्रवृत्ति की सुविधा भी रखी गई है। यानी कि साथियों, जो मेधावी कैंडिडेट रहेंगे मजदूरों के जिनके पास श्रमिक कार्ड रहेगा, उन सभी के बच्चों के लिए 70 से लेकर 80% अंक वाले छात्रों को 2,000 रुपये तथा छात्राओं को 2,500 रुपये की छात्रवृत्ति एक मुश्त प्रदान की जाएगी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर और भी डिटेल पढ़ सकते हैं। आवेदक को सहायता के लिए विवाह से 90 दिन पहले देना होगा आवेदन। यानी कि दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हैं कि इसमें आवेदन कर दें तो कैसे करोगे, देखिएगा। योजना के तहत अधिकतम 2 बेटियों के विवाह के लिए प्रति बेटी के विवाह पर 50,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह पर भी 50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सहायता के लिए आवेदक को विवाह के 90 दिन में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। हम्माल एवं पल्लेदारों को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी के लिए अधिकतम अस्पताल में यानी जो अधिकृत अस्पताल होते हैं उनमें भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए 20,000 रुपये भी यहाँ पर दिए जाते हैं। यानी कि कोई भी श्रमिक यदि बीमार हो जाता है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना जाकर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है और वो प्राइवेट हॉस्पिटल इस योजना से जुड़ा हुआ है, तो उस हॉस्पिटल के माध्यम से उस कैंडिडेट के लिए 20,000 रुपये की सहायता राशि भी दी जाती है। तो दोस्तों, आप लोग नजदीकी ई-मित्र पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। ई-मित्र को जाकर बोल सकते हैं कि हमको महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना में आवेदन करवाना है, तो साथियों वो कैंडिडेट आप लोग के इस योजना में आवेदन कर देगा। लेकिन दोस्तों, इसके लिए आपके पास आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, जो कि साथियों मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, यदि आपकी बेटी किसी भी कक्षा में पढ़ रही तो साथियों उसका स्कूली सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा श्रमिक कल्याण कैंडिडेट के लिए एक श्रमिक कार्ड भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इन सारे आवेदनों को ले जाकर के अपने नजदीकी मित्र पर आवेदन कर सकते हैं। आप लोग का आवेदन हो जाएगा और आप लोग इस योजना में आवेदन करने के बाद अपनी बेटी की शादी के तहत 50,000 रुपये की राशि भी उठा सकते हैं और 20,000 रुपये की राशि आप लोगों के लिए स्वास्थ्य सहायता के लिए भी दी जाएगी। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। दोस्तों, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के संदर्भ में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था 30 सितंबर को। और साथियों, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक जो सामाजिक कल्याण विभाग है वो साप्ताहिक दिवस मना रहा है और 1 से लेकर 7 अक्टूबर के मध्य जो हमारे सामाजिक पेंशनधारी हैं उनका पेंशन भी ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन मैंने आपको उनमें यह बताया था कि 1 से लेकर 7 अक्टूबर तक जो पेंशन का पैसा आएगा वो हमारे दिव्यांग कैंडिडेटों का, एकल नारी का और कृषक वृद्धजन कैंडिडेट का आएगा।
और साथ ही जो हमारे वृद्धा कैंडिडेट रहेंगे उनका 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के मध्य पैसा आएगा। लेकिन साथियों कुछ हमारे वृद्धा कैंडिडेट ऐसे थे जिनका 7 अक्टूबर को ही पैसा आना प्रारंभ हो चुका था। लेकिन साथियों जो मैंने आपको डिटेल बताई थी कि 9 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के मध्य हमारे सभी वृद्धा कैंडिडेटों का पैसा आना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों वो अपडेट आप लोग के लिए यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। देखिए साथियों 7 अक्टूबर का अपडेट तो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में दिखा दिया था, लेकिन आज का जो मैं आपको अपडेट दिखा रहा हूँ हमारे कुछ पेंशनधारियों की हमने पेंशन चेक की थी, उनमें साथियों हमने ये चेक किया था कि उनका जो जुलाई का पेमेंट था वो 9 अक्टूबर को आ चुका है और किसी किसी कैंडिडेट का 10 अक्टूबर यानी कि आज की डेट में भी उनका पेमेंट आया है। इसके लिए साथियों आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों के लिए कुछ यहाँ पर प्रमाण दिखा रहा हूँ। देखिए साथियों जो प्रमाण है राजस्थान गवर्नमेंट साइट के हैं, यानी कि जो सामाजिक कल्याण विभाग राजस्थान का, उसी के दोस्तों ये प्रमाण है। यहाँ पर आप लोग अपडेट दे सकते हैं। मैंने लाभार्थी की प्राइवेसी के चलते उनकी यहाँ पर पर्सनल डिटेल को छिपा दिया है। देखिए साथियों आप लोग चेक करना इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है ना वो कितनी है, यानी कि आप लोग डेट ऑफ बर्थ से अंदाज लगा लेना ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं आप लोगों के लिए एक ही स्क्रीनशॉट को बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। ये साथियों हमारे भरतपुर के कैंडिडेट हैं और साथ ही यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं CMOAPS, यानी कि ये एक वृद्धा पेंशन के कैंडिडेट हैं। देखिए दोस्तों इनका जो पेमेंट आया है वो 9 अक्टूबर 2024 को आया है, यानी कि साथियों कल की डेट में आया है। और दोस्तों जुलाई का इनका ये पेमेंट आया है, लेकिन इनका 2 महीने का पेमेंट अभी भी बकाया चल रहा है। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी चेक कर सकते हैं। एक हमारे पेंशन लाभार्थी और हैं, ये भी साथियों वृद्धा कैंडिडेट है और इनका जो पेमेंट है ना वो दोस्तों 10 सितंबर को आया था। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, इनका जो पेमेंट है वो 10 सितंबर को आया था। हमारे बहुत सारे लाभार्थी ये कह रहे थे कि भरतपुर के सभी कैंडिडेटों का पेमेंट आ चुका है। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, भरतपुर के सारे कैंडिडेटों का पेमेंट नहीं आया है, लेकिन साथियों इनका जो पेमेंट है वो 1-2 दिन में आ जाएगा। इसके अलावा साथियों आप लोग और भी चेक कीजिएगा। एक हमारे कैंडिडेट और हैं, इनका जो पेमेंट है ये भी साथियों 9 अक्टूबर 2024 को आया है और दोस्तों ये भी हमारे वृद्धा पेंशन लाभार्थी हैं। यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं CMOAPS, यानी ये भी दोस्तों भरतपुर के ही कैंडिडेट हैं। देखिए साथियों मैं भरतपुर जिले से बिलोंग करता हूँ, इसलिए अधिकांश मैं भरतपुर के पेंशन लाभार्थियों की डिटेल आप लोगों के लिए दिखाता हूँ। देखिए साथियों अब मैं आप लोगों के लिए एक विशेष अपडेट और दे देता हूँ। एक साथियों हमारे पेंशन लाभार्थी है, उनका मैंने यहाँ पर डिटेल चेक किया था। देखिए साथियों ये जो कैंडिडेट है ये फीमेल कैंडिडेट है और ये भी साथियों भरतपुर की है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, इनका जो पेमेंट है ना वो साथियों 13 सितंबर को आया था 1150 रुपये, और इससे पहले साथियों इनका जो पेमेंट आया था वो 10/9/2024 को आया था, यानी कि 10 सितंबर को आया था। यानी कि साथियों 13 सितंबर और 10 सितंबर के महीने में इस पेंशन लाभार्थी की 2 किस्तें आई थी। लेकिन दोस्तों इन कैंडिडेट के लिए एक समस्या है। यहाँ पर आप लोग चेक कीजिएगा, जब 10 सितंबर को इनका पेमेंट आया था तो दोस्तों 26/6/2024 यानी कि जून का पेमेंट आया था। इसके बाद साथियों इनका जो पेमेंट था वो जुलाई का आना चाहिए था, लेकिन साथियों 7वें महीने का जो पेमेंट है इनका गायब है। यानी कि इनका जो पेमेंट आया साथियों वो जुलाई का पेमेंट ना करके अगस्त का पेमेंट आया है। 9/8/2024 को इनका बिल जनरेट हुआ था और 13/9/2024 को आया था। अब साथियों देखिए ये जो हमारे पेंशन लाभार्थी है ये बड़े सस्पेंस में है। ये कह रहे सर हमारा जो जुलाई के महीने का पेमेंट है वो स्किप कैसे कर गया, यानी कि वो बकाया कैसे रह गया और वो हमारी डिटेल में शो क्यों नहीं कर रहा। इसके अलावा इनका सितंबर के महीने का भी पेमेंट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ये जो पेंशन लाभार्थी है ना ये एक ऐसे लाभार्थी है इन्होंने अपनी पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया था। साथियों सत्यापन न करवाने की वजह से इनका जो सितंबर का पेमेंट था उसका भी बिल जनरेट नहीं हुआ और साथियों इनका जो जुलाई का पेमेंट था उसका भी बिल जनरेट नहीं हुआ। लेकिन बाय मिस्टेक आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कैंडिडेट थे इनका जो पेमेंट है वो अगस्त का इन्होंने बिल जनरेट करके सितंबर में इनका पेमेंट दे दिया था। तो साथियों ये जो प्रक्रिया हो रही है ना ये बीच बीच में किसी महीने का स्किप हो जा रहा है या फिर किसी कैंडिडेट का आ ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये आप लोग के भौतिक सत्यापन और साथियों ये आप लोग की EKYC यानी कि दस्तावेज सत्यापन के चलते हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग अपने नजदीकी मित्र पे जाकर के अपना EKYC जरूर करवाइएगा। और साथियों यदि आप लोग के जिला कार्यालय के पास सामाजिक कल्याण विभाग है तो दोस्तों वहां पर जाकर के आप लोग भौतिक सत्यापन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों आप लोग यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हैं विभाग से कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। ये जो पेंशन लाभार्थी है इनका साथियों चौथे महीने में यहाँ पर इनको 3000 रुपये पेमेंट सेंड कर दिए थे, जबकि करना चाहिए था 1000 रुपये। और साथियों 3000 रुपये जब पेमेंट इनको सेंड हुआ था ना तो 2000 रुपये इनके खाते से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो गए थे। यहाँ पर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, 2000 रुपये इनके माइनस भी लिखे हुए हैं। तो साथियों इस प्रकार की आप लोग के सामने भी बहुत सारी समस्या आ रही होंगी, तो आपको घबराना नहीं है, बस आप लोग की सत्यापन संबंधित प्रक्रिया को जरूर पूर्ण करवा लीजिएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोग के लिए प्रूफ दिखा दिया है, 9 अक्टूबर से आप लोग का पेमेंट आना शुरू हो चुका है। हालांकि मैं इतना कह सकता हूं कि जो हमारे कुछ ही एक जिले ऐसे हैं जिनमें ये पेमेंट आया है, यानी कि जो बड़े बड़े जिले हैं ना साथियों, जैसे कि जयपुर के कैंडिडेट हैं, उदयपुर के हैं, कोटा के हैं या फिर साथियों हमारे जोधपुर के हैं, इनका साथियों पेमेंट अभी ट्रांसफर होना शुरू नहीं हुआ है। ये साथियों भरतपुर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर या फिर हमारे दूदू, झुंझुनू इस प्रकार के जिलों का यहाँ पर पेमेंट आना शुरू हुआ है। अब आपको समझना क्या है साथियों, समझना यह है कि अभी आप लोग किसी भी इमित पे जाकर चेक मत करवाइएगा कि आपका पेमेंट आया है या फिर नहीं आया है, क्योंकि दोस्तों अधिकांश लोगों का पेमेंट नहीं आया है। कुछ
कुछ एक कैंडिडेट लोगों का पेमेंट आया है। आज मैंने साथियों कम से कम 50 कैंडिडेटों का यहाँ पर चेकआउट किया था, जिसमें से साथियों 2 से लेकर 3 कैंडिडेट का पेमेंट आया था। अब साथियों आप लोग चेक कर लीजिएगा कि 9 अक्टूबर को 2 से लेकर 3 कैंडिडेट का पेमेंट आया है 50 में से, तो कितना यहाँ पर रेशियो चल रहा है। तो साथियों इस प्रकार से आप लोग का पेमेंट आना शुरू हुआ है 9 से लेकर के 13 अक्टूबर के मध्य। जैसे ही आप लोग का रेगुलर पेमेंट आएगा आपको बता दूंगा, आप लोग नजदीकी ई मित्र पर जाकर के अपना पेंशन का पेमेंट निकलवा लेना, क्योंकि साथियों अभी आप लोग किसी भी ई मित्र धारक पर चक्कर मत काटिएगा। यदि आप लोग चेकआउट करना चाहते हैं तो अपने एसएसओ आईडी के माध्यम से या फिर साथियों गूगल क्रोम ब्राउजर पर जाकर के राज एसएसपी पोर्टल ओपन करके भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई अपडेट आएगा तो तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।